दोस्तों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या बड़ी घटनाएं और क्या बड़े बदलाव इस मई माह में होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि मिथुन राशि के जातकों के ऊपर या मिथुन राशि की जो राशि पत्रिका है, जन्म कुंडली में पहले आप चेक कीजिएगा कि यदि आपकी कुंडली में 3 नंबर पे कहीं पे भी चंद्रमा बैठे हुए दिखाई देते हैं, 3 नंबर कहीं पे भी लिखा हो, आपके लग्न से लेकर के द्वादश पर्यंत कहीं पे भी 3 नंबर हो सकता है और उस 3 नंबर पे कहीं पे भी चंद्रमा अगर विद्यमान दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये राशिफल आप जातकों के लिए है, मतलब मिथुन राशि के जातकों के लिए। और मिथुन राशि में मई माह में क्या बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो 3 बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन। 3 बड़े ग्रह कौन से दोस्तों? एक तो जुपिटर गुरु महाराज, देवों के देव मतलब हमारे आराध्य और सबसे पूजनीय आदरणीय है ना, जो सात्विक प्लेनेट, जो हमारे 9 ग्रहों की मंडली में सबसे शुभ और परम कल्याण में जिनकी दृष्टि होती है, उनका गोचर पिछले 12 से 13 महीने के दौरान वृषभ राशि में था, जो कि मिथुन राशि आपकी राशि के ऊपर, स्वयं आपके राशि के ऊपर होने जा रहा है। अगला गोचर राहु महाराज का एवं केतु महाराज का। राहु महाराज एवं केतु महाराज की 18 महीने की चाल होती है। पिछले 18 माह से वो आपके मीन राशि में गोचर कर रहे थे, मतलब आपकी राशि मीन नहीं है बट आपकी कुंडली में आपकी राशि के आधार पे मीन राशि जहाँ पे भी पड़ती है वहाँ पे उनका गोचर चल रहा था पिछले 18 माह से। और केतु महाराज का आपके कन्या राशि में, जहाँ भी आपकी राशि चार्ट के आधार पे कन्या राशि पड़ती है वहाँ पे गोचर चल रहा था। तो इन्होंने भी अपना स्थान परिवर्तन करने वाले 18 मई से। 18 मई को राहु महाराज आ जाएंगे आपके मीन से कुंभ में और केतु महाराज आ जाएंगे कन्या से सिंह राशि में। तो दोस्तों ये जो राशि है ये एक्चुअली आधारित है आपकी चंद्र कुंडली के आधार पे। हम लग्न कुंडली के आधार पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम चंद्र कुंडली के आधार पे कर रहे हैं। और दोस्तों ये बात तो स्वाभाविक है और सरल है, और आप भी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष में हॉरोस्कोप में 12 राशियां होती हैं। तो सीधी सी बात है, जब 12 राशियां हैं तो आप अपने देश की आबादी को कैलकुलेट कर लीजिए। लगभग 150 करोड़ की आबादी आज की डेट में 2025 में हो चुकी है हमारे देश की, बल्कि ज़्यादा ही हो चुकी होगी। तो यूँ समझे कि 12 राशियों में आप 150 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 13 करोड़ के आसपास में एक राशि के जातकों का फल बनता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 13 करोड़ जो जातक होंगे वो एक राशि पर आधारित हैं, तो उन समस्त जातकों का फल एक जैसा ही होगा। अब मान के चलिए कि हम विचार कर लेते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति के धन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम मान के चल लीजिए कि मिथुन राशि की आज बात कर रहे हैं और मिथुन राशि के धन स्थान में कर्क राशि आती है, मतलब धन के भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब मान के चल लीजिए कि मैं धन के बारे में कोई फलादेश आपको करने जा रहा हूँ, तो वो धन का फलादेश धन भाव पे क्या क्या चीज़ देखी जाती है पहले ही जान लीजिए। धन भी होता है, आपकी वाणी होती है, आपकी आंखें होती हैं, आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं, आपका रूपक सौंदर्य चेहरे से जो देखा जाता है वो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बोलने का ढंग, वे ऑफ स्पीकिंग आपका कैसा है, आपके कुटुंब में किस टाइप का वातावरण है, सौहार्दपूर्ण है, दुखपूर्ण है, कष्टपूर्ण है या मलिनता भरा वातावरण है, ये सारी चीज़ द्वितीय भाव देखी जाती है। अब मैं द्वितीय भाव के सारे सेक्टर्स के बारे में अगर डिफाइन करूँ तो इन्हीं 13 करोड़ जो जातक मेष राशि के पूरे देश भर में, तो सबको किसी न किसी एक सेक्टर के बारे में रिलेट करेगा। सारी बातें एक जातक को रिलेट नहीं कर सकती, क्योंकि सीधी सी बात है कि 13 करोड़ जातकों का राशिफल अगर एक जैसे हो जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि चंद्र राशि पे गोचर पे आधारित हम कुंडली फल या हम राशिफल बताते हैं और ग्रहों के गोचर का परिवर्तन बताते हैं। आप समझ लीजिए कि ये राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है 13 करोड़ के लिए समान इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हर 13 करोड़ जो जातक है राशि तो लेकर के मिथुन जन्म ले चुके होंगे, परंतु उनकी पत्रिका में उनकी लग्न की स्थिति अलग होगी और उनकी ग्रहों की स्थिति अलग होगी, उनकी डेट अलग होगी, उनका टाइम अलग होगा। तो सीधी सी बात है, जब डेट, टाइम, स्थान सब कुछ अलग हो, उनका जन्म का नक्षत्र अलग हो, है ना, तो जब सारी चीज़ें परिवर्तित है तो अकेले राशिफल के आधारित पे हम किसी व्यक्ति का पूर्ण फलादेश कि सबके साथ मैच हो जाए ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि मेरी किसी भी बात को नकारात्मकता में ना लेकर के पॉजिटिवली लेके चलें। हाँ, ये है कि हमारा परिणाम आपको सटीकता भरा अवश्य लग सकता है। मैं अगर 100% एक्यूरेसी की अगर बात करना चाहूँ तो 100% एक्यूरेसी सबके लिए लागू नहीं होगी। किसी के ऊपर 50% लागू हो सकती है, किसी के ऊपर 70%, किसी के ऊपर में 90% तक मेरे राशिफल के परिणाम लागू हो सकते हैं, परंतु सबके लिए समान होंगे ये बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा एक मैं आपको तटस्थ भाव से एक जानकारी इसलिए देना चाह रहा था दोस्तों कि कई दर्शकगण मुझे कमेंट करते हैं और शायद कुछ राशिफल उन्हें बहुत पसंद भी आता है। कुछ दर्शक तो बहुत पसंद हो जाते हैं कि हाँ पंडित जी, हाँ गुरु जी, बिल्कुल आपने ऐसा ही बताया था और ऐसा ही बताया और ऐसा ही हो रहा है। और कुछ लोग थोड़े से नाखुश रहते हैं कि सर उतना तो हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ये सारी बातें बताने का कि हर जातक के लिए एक ही राशि का फल समान नहीं हो सकता।
तो दोस्तों चलिए, आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जब पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज हम टॉपिक में बात कर लेते हैं मिथुन राशि के, कि मिथुन राशि में कौन से बड़े गोचर हैं जो परिवर्तित होने वाले हैं और क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। गुरु महाराज अभी तक 14 मई के पहले तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, आपके द्वादश भाव में। जब मिथुन राशि के द्वादश भाव में गुरु महाराज थे तो ये धर्म कर्म में बहुत खर्चा करवा रहे थे दोस्तों, आप महसूस करेंगे। धार्मिक यात्रा भी कराई हुई होगी उन्होंने, धार्मिक यात्रा अवश्य कराई होगी, धर्म कर्म में बहुत खर्चे किए होंगे, दयालुता का भाव रहा होगा, परोपकार भी बहुत किया होगा आपने। ये भावना मिथुन राशि के जातकों को पिछले 1 से 1 साल के अंदर में बनी हुई थी। तो खर्चे भी बहुत कराए होंगे, लेकिन अच्छे क्षेत्रों के खर्चे, बुरे खर्चे नहीं। और दूसरी बात, परोपकार अच्छा किया, धार्मिक यात्राएं की। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरम गरम स्थितियां रही होंगी, बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां नहीं कह सकता मैं, जो 12वें भाव में गुरु थे आपके और सप्तमी इस होकर के आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाई थोड़ा सा आपको रही होगी, और वैचारिक मतभेद, आपकी पार्टनरशिप, साझेदारी और या व्यापार के बीच में, व्यापारिक संबंधों के बीच में कहीं ना कहीं रही होगी। बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी, थोड़े बहुत रही होगी, ये आप मान सकते हैं। परंतु अब गोचर आपका जो वृषभ राशि से आपके राशि के ऊपर स्वयं 3 नंबर पे हो चुका है 14 मई से, तो ये क्या फल देंगे। जब भी मिथुन राशि के ऊपर लग्न में गुरु आ जाएंगे दोस्तों, तो इनकी 3 दृष्टियां भी होंगी। एक तो स्थान होगा कि लग्न में बैठेंगे, लग्न से पंचम दृष्टि डालेंगे 5वें भाव में, सप्तम दृष्टि व्यापार में, नवम दृष्टि भाग्य में। सोने पे सुहागा दोस्तों, क्या कहना। जहां गुरु बैठते हैं स्थान वृद्धि कर देते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 14 मई के बाद से जो प्रतिष्ठा में बट्टा लगा हुआ था, ये प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही थी, प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बन रहा है। मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, व्यक्तित्व की क्वालिटीज आपकी एनहांस होती चली जाएंगी। जिन चीजों को आप रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं थे, आप उन वक्तव्य को भी पेश कर पाएंगे। आपके अंदर एक अजीब सी, एक अलग से दिव्यता, अजीब सी नहीं कहूंगा, एक अलग से दिव्य कोटि के गुण झलकने लग जाएंगे। वाणी में दिव्यता महसूस होगी, चरित्र में दिव्यता महसूस होगी, स्वभाव आपका उच्च कोटि का हो जाएगा, छवि आपकी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ते चले जाएगी, आपका स्टेटस प्रोफाइल समाज में बढ़ता हुआ चल जाएगा। इस गुरु के प्रभाव से आपको सहज ही सम्मान की प्राप्ति भी होगी। इस गोचर काल में अगले 12 महीने तक लगातार सम्मान की स्थिति बनती चली जाएगी। अब हम देखेंगे गुरु मिथुन राशि कुंडली में किस भाव के स्वामी होते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। मिथुन राशि कुंडली में गुरु सप्तमेश और दशमेश, सप्तमेश और दशमेश होकर के आपके लग्न में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि व्यापार व्यवसाय में प्रगति का योग बनाएंगे, क्योंकि सप्तमेश से सप्तमेश होकर लग्न में बैठे हैं और लग्न से सप्तम दृष्टि अपने व्यापार भाव में। व्यापार व्यवसाय में सतत प्रगति का योग है, दाम्पत्य, साझेदारी, पार्टनरशिप, इसमें सतत प्रगति का योग है, दैनिक आवक, रोजगार में बढ़ोतरी का योग है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। नए व्यापार खोल सकते हैं। कई जातक गण जो थे पिछले कुछ समय से कौन सा व्यापार करें, कौन सा व्यापार ना करें, कन्फ्यूजन की स्टेट में थे, उन कन्फ्यूजन भी दूर होने वाला है। आपको गुरु मार्ग प्रशस्त करके एक रास्ता बताएंगे कि आपको इस बिजनेस में आगे जाना चाहिए और यही बिजनेस से आपको प्रॉफिट बनेगा। तो गुरु आपके नए बिजनेस की शुरुआत करा देंगे। खुद की राशि मूल त्रिकोण धनु पे गुरु महाराज की दृष्टि है, तो कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि पे देख ले तो उस घर को तो बड़े भंडार से भरपूर कर देता है। तो आपको व्यापार व्यवसाय में प्रगति देंगे। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही थी उनके विवाह के 7 फेरे करवा देंगे। जिन दाम्पत्य जीवन में दंपतियों के बीच में अनमन की स्थिति थी, मनमुटाव की स्थिति थी, मनमुटाव समाप्त कर देंगे, है। नए नए व्यापारों के उद्यम, नए नए व्यापार की स्कोप आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। तो लगातार प्रगति का योग यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों। गुरु यहाँ से जब लग्न बैठते हैं तो पंचम दृष्टि आप कहाँ डालेंगे, शिक्षा संतान भाव में। तो पंचम भाव क्या होता है, आपकी बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, सट्टा, निवेश, म्यूचुअल फंड, लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि इत्यादि सारी चीज़ों का। और स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र में मतलब पढ़ रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उन जातकों की शिक्षा का भाव भी होता है। प्रेमी प्रेमिकाओं, मतलब जो लॉ सेक्टर में जो आपस में इन्वॉल्व हैं, उनके बीच के प्रेम प्रसंगों का, और आपके पिछले जन्म के सोए हुए पुण्यों को जागृत करने का भी भाव ये कहलाता है। तो जब गुरु की पंचम दृष्टि आपके शिक्षा भाव, आपके संतान भाव, आपके प्रेम भाव में पड़ती है, तो प्रेम में मधुरता, संबंध बढ़ते चले जाएगी, प्रेम में मधुरता आएगी, बिगड़े हुए रिलेशन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच सुधरने लग जाएंगे। पढ़ाइयों में जो रुकावट की स्थिति थी, पढ़ाइयों की रुकावट समाप्त होगी। नए एजुकेशन के लिए, नई शिक्षा के लिए नए स्थान में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको पदोन्नति, शिक्षा के मामले में क्रमोन्नति का भी योग बनता नजर आएगा। और शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति होगी, अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी, जो व्यक्ति सडन प्रॉफिट, सडन लॉस वाले किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हो, कार्य जगत में, तो उनके प्रॉफिट्स में बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि गुरु की जब पंचम दृष्टि होगी तो सीधी सी बात है कि जो संतानहीन संतानवान हो जाएगा, जो प्रेम से विमुक्त था उसको प्रेम मिल जाएगा, प्रेमिका मिल जाएगी, प्रेमिका है तो प्रेमी मिल जाएंगे, है ना। संतान जिसको नहीं होती संतान मिल जाएगी, प्रॉफिट जिसको नहीं होता प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट होने लग जाएंगे, लाभ होने लग जाएंगे, सतत प्रगति होती चले जाएगी। तो ये पंचम भाव में कुछ गुरु महाराज ऐसा प्रभाव देंगे। हाँ,
जिन स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उनका यकायक पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। स्वाभाविक उनके मन में प्रेरणा, इंट्यूशन आएगा कि अब मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए। उन्हें अच्छा याद होगा, अच्छा फोकस करके पढ़ेंगे, और फोकस करने के लिए खुद ही उनके मन में सद्बुद्धि आएगी, एकांतचित रहेंगे, शांति प्रिय दिमाग से पढ़ाई करेंगे, और जो पढ़ेंगे उसमें वो उनको याद भी रहेगा, और उसी के आधार पर कोई अगर परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, तो सफल भी हो जाएंगे। तो एक गुरु इतना दिव्यता शुभता फैलाते हैं पंचम भाव में दृष्टि डालने से, क्योंकि पंचम भाव के कारक भी हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे राजयोग कारक की स्थिति बनती है। सप्तम दृष्टि का तो मैंने बता ही दिया था। अब नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं। आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में मतलब कुंभ राशि है, और गुरु आपकी पत्रिका में सप्तमें से और दसवें से। जब सप्तमें और दसवें कोई प्लेनेट शुभ ग्रह हो और वो भाग्य भाव में दृष्टि डाल दे, तो भाग्य की वृद्धि कर देंगे। विदेश यात्राएं आपकी अगर रुकी हुई थी, विदेश यात्रा करवा देंगे। उच्च शिक्षा के जो योग रुके हुए थे, या उच्च शिक्षा करने में किसी प्रकार की जटिलता, कठिनाइयां आपके सामने पेश आ रही थी, उन जटिलताओं, समस्याओं को दूर कर देंगे। तो राहु की यहाँ नवम दृष्टि आपके पिता के साथ सुख, सौभाग्य, आरोग्य की स्थिति बढ़ाएगी। पिता के साथ कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगी, रिश्तों को अच्छा बनाएगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगी। आपको जो मेहनत का पहले 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो 100% रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। परंतु वर्तमान में 18 मई से राहु का गोचर मीन से यहाँ पे आ चुका है, तो थोड़ा सा राहु व्यवधान डालने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक भी देखिए दोस्तों कि ये राशि है 11 नंबर की, शनि की खुद की मूल त्रिकोण राशि है, और राहु कैसे हैं, शनि के मित्र हैं, और राहु के गुण कैसे हैं, शनि महाराज के जैसे ही हैं। तो जब राहु महाराज शनि महाराज की राशि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फेवरेबल ही होंगे। तो कुल मिला कि यहाँ से गुरु की शुभ दृष्टि और राहु का प्रभाव दोनों मिलकर के आपके भाग्य में चार चांद लगाने का ही प्रयास करेंगे, दिक्कतें क्रिएट नहीं करेंगे। ये हो गया गुरु की दृष्टि का प्रभाव। अब हम देख लेते हैं राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भाव में बैठना कई बार धर्म कर्म अनुष्ठान से जोड़ना होता है, तीर्थ यात्राओं से जोड़ना होता है। भाग्य में जब भी राहु आएंगे तो आध्यात्मिक बना देते हैं, धार्मिक बना देते हैं, साधना में लीन करवा देते हैं। जो जातक पूजा पाठ नहीं करते थे, या ईश्वर की भक्ति मन नहीं लगता था, उनमें भी मन लगा देते हैं। कई बार ये भाग्य भाव में जब गोचर करते हैं, तो पहले कामों को बिगाड़ते हैं, पहले कामों को विलंब करते हैं। पहले आपका काम मान के चलिए 90% तक सही बना, आखिरी के 10% फेल हो गया, ऐसे 2-4 बार सिम्टम आएंगे। लेकिन जब आप 6 महीने 8 महीने का प्रभाव, या कम से कम ये मान के चलो राहु का 18 माह का गोचर होता है, 9 महीने बाद आप महसूस करेंगे, आधा गोचर हो जाने के बाद, कि जो काम आपके आखिरी में रुकते थे वही काम राहु पूरे कराने लग जाए। और तब तक की गुरु की दृष्टि भी प्रबल हो जाएगी। तो जो गुरु की दृष्टि की वजह से और राहु के 9 महीने के बाद के प्रभाव से आपके हर कार्य बनते हुए चले जाएंगे। जो छिपी हुई इच्छाएं थी वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके लगन में जाती है, तो कूटनीतिक दिमाग, डिप्लोमेटिक नेचर देंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली कर लेंगे। व्यक्तित्व चरित्र में चालाकी, चतुराई और कूटनीतिज्ञपन भर के रख देंगे। राजनीति में सफल होने वाले जातकों, राजनीति में जो जातक है उनके लिए सफलता के लिए विशेष समय। राहु की वैसे भी 3 नंबर पे उच्च दृष्टि आ रही है, तो लगन में जब उच्च दृष्टि है, राशि में उच्च दृष्टि राहु की आएगी, तो पद प्रतिष्ठा तो बढ़ने का ही योग है। राजनीतिक पद में ऊंचे पद प्राप्ति करने का योग है। जो व्यक्ति सरकारी सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके साक्षात्कार में सफल होने का योग है। मतलब ऊंची सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं इस राहु की पंचम दृष्टि से। तो ये बहुत अच्छा योग है दोस्तों। राहु की अगली दृष्टि आपकी यानी पराक्रम है, साहस पराक्रम डेयरिंग। पहले से वहाँ साथ में केतु भी बैठे हुए, राहु की दृष्टि आगे साहस पराक्रम डेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आएगा। आप कोई भी काम जो बहुत जटिल है उसको अपने साहस पराक्रम पुरुषार्थ से इजीली कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में और संबंधों से खराबी की स्थिति यहाँ नजर आती है। पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया जगत के जातक जो बंधुगण है, उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें महसूस होगी। उनके पद प्रमोशन के चांसेस में कहीं ना कहीं रुकावट महसूस होगी। विदेश यात्राओं में भी थोड़ा सा रुकावट या व्यवधान की स्थिति पैदा होगी। ये हो गया। राहु की नवम दृष्टि आपके एजुकेशन में हाउस में होगी। जहां गुरु आपके एजुकेशन को बढ़ाने का काम करे, तो राहु की दृष्टि खराब होती है, तो राहु यहाँ पे एजुकेशन को घटाने का काम करेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों को बिगाड़ने का काम करेंगे, है ना। शिक्षा में अवरोध पैदा करेंगे, संतान प्राप्ति में अवरोध पैदा करेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। परंतु ये राहु की दृष्टि का प्रभाव है, लेकिन गुरु की दृष्टि उससे भी शुभ है। तो एक शुभ दृष्टि और एक राहु की अशुभ दृष्टि, फिर भी राहु की दृष्टि से गुरु की शुभ दृष्टि ज्यादा बलवान है। तो कहीं ना कहीं राहु नेगेटिविटी क्रिएट भी करेंगे, तो गुरु की पंचम दृष्टि उसे भस्म कर देगी। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला, केतु महाराज आपके बैठे हुए पराक्रम में, तो पराक्रम तो आपका बढ़ाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव से पिछले कुछ समय से आपके सुखों में जो व्यवधान था, व्यवधान खत्म हो रहा है। जो वाहन भवन भूमि संपत्ति खरीदने में आपको व्यवधान या दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, वो दिक्कतें भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि गुरु का गोचर कन्या से सिंह में आ चुका है। अब आप नया वाहन क्रय कर सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। लग्जरी की कोई आइटम यदि आप घर से संबंधित हो, स्वयं के संबंधित हो, जो आप नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो केतु का गोचर तृतीय में जा चुका है, तो आप बिल्कुल इजीली खरीद सकते हैं। अब बिल्कुल सही समय है कि आप प्रॉपर्टी बनाइए, संपत्ति बनाइए, तरक्की कीजिए। केतु के अब तृतीय भाव में गोचर से
साहस पराक्रम तो एज इट इज बना रहेगा, डेयरिंग बढ़ी रहेगी, पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी रहेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी कुछ छुपी हुई इच्छाएं वो केतु की नवम दृष्टि से भी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा योग है, कोई तकलीफ नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं केतु। केतु की पंचम दृष्टि, हाँ, विवाह स्थान में आ रही है, तो थोड़ा सा विवाह स्थान में जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एसिडिटी, बदहजमी, पेट, आईबीएस, इंडाइजेशन, इस टाइप की शिकायतें आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी जीवन संगनी को और आपको भी हो सकती है। थोड़ा सा तू मैं की स्थिति कभी कभार केतु महाराज करा सकते हैं, सीरियस नहीं, जनरल वे में करा सकते हैं, सामान्य वे में, बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी की स्थिति नहीं। हाँ, व्यापारिक भाई बंधुओं के बीच में भी थोड़ा सा अगर पार्टनरशिप से व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे तनाव की स्थिति दिखाई देती, बहुत ज़्यादा नहीं। केतु की नवम दृष्टि भी देख लिया हमने, केतु की पंचम भी देख लिया, केतु की सप्तम दृष्टि आपके धर्म कर्म भाव में, ये भी आध्यात्मिक बनाते हैं। केतु की नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि जब भाग्य भाव में नवम भाव भी जाएगी, धर्म कर्म आध्यात्म कर्म कांड अनुष्ठान पूजन, इन सब चीज़ों में आपकी अभिरुचि जाग जाएगी, यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, परोपकार करने की भावना आ जाएगी, ईश्वर के प्रति मनन चिंतन ध्यान अनुराग की अवस्था आपके मन में चित्त में पैदा हो जाएगी, मन एकदम पवित्र हो जाएगा, मतलब ऐसा प्रसन्न होगा कि हम ईश्वर के एकदम समीप उनके साक्षात्कार को महसूस कर रहे हैं। ये केतु की नवम दृष्टि का प्रभाव आएगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के जातकों का राहु केतु एवं गुरु महाराज का राशि परिवर्तन जो कि मई माह में होने वाला है, और ये मई माह की संबंधित घटनाएं इन तीनों महाग्रहों से जुड़ी हुई थी जो मैंने आपको बताया। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आपके प्रेमित एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।